समाप्त हो गया और कल यानी 11 नवंबर को मतदान होना है। हमको लगता है कि हमने लगभग 165 रैलियां जो है 171 जो है जन सभाएं चुनाव के दौर में हम लोगों ने किया है, जो हमको लगता है कि सबसे अधिक है। यानी कोई ऐसा जिला नहीं बचा या ब्लॉक नहीं बचा जहां हम नहीं गए, और हर जगह लोगों का जो मूड देखने को मिला वो बदलाव कर रहा, बढ़ चढ़ करके, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों ने पहले चरण में जो है मतदान किया। और एक ही बात थी कि 20 साल पुरानी जो सरकार है, 20 साल में सबसे ज्यादा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ना कारखाना, ना फैक्ट्री, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है कि 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पर लेकर के गए, बल्कि 20 साल में डबल इंजन चाहती तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना सकती थी। 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में। लोग जो है बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है बिहार से, 4-5 करोड़, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता है। अब बिहार के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ में ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे, और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और पहले लोगों ने इस आधार पे वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं, और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। 20 सालों में केवल सुर्खियों में रहता है, सफलताओं में कहीं आप देख लीजिए, इवन सदन में भी भाजपाओं के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, दो बेकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने पूछा कि एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 हो। किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिना जाएगा, सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिना जाएगा, जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, जहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहां
आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज होंगे, सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल बनेंगे और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। अब चुनाव आयोग से कई हमारी सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। हालांकि आप लोगों ने तो सराय रंजन या समस्तीपुर का देखा ही होगा कि पर्चियां जो है किस हिसाब से वीवीपैट का फेंका हुआ था। इसमें कई लोग सस्पेंड भी हुए हैं बाद में, जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब लोग डरे हुए हैं, सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं। कल हमने एक वीडियो भी जारी किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई केंद्र मंत्री गृह मंत्री को कोई काम नहीं है। पटना में लगातार कई दिनों से डेरा बनाए हुए हैं, कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए हैं, अपने रेंज का देखना है उनको, कहां डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी एक आध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को, रेंज वाले जितने अधिकारी हैं, बुलाया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। तो ये बौखलाहट बताती है कि ये लोग जाने वाले हैं। हम लोगों की पैनी नजर है, जनता एक पांव पे खड़ी है। हम तो चाहेंगे कि जितने अधिकारी, सूचना हमको उन्हीं अधिकारियों से मिली है जिनको ये निर्देश दिए गए। तो हम तो कहना चाहते भाई, जनता एक पांव पे खड़ी है। संविधान का जिन लोगों ने शपथ लिया है, न्यायपूर्ण काम करें, दबाव में ना करें, वरना इस बार जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। सब लोगों की नजर है अधिकारियों पर, प्रशासन पर। जनता सजग है, सब लोगों पर जो है नजर डाली हुई है। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतनी प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, जरा बताइए, आप लोगों को जानकारी में है क्या? ये कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा, सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई।
विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द दे दो। ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने किसने कितना मतदान किया। आपको हम बता दें कि सीसीटीवी लगातार जो है कई जगह जो है जो स्ट्रांग रूम का वो जो है बंद आ रहा है। उसमें हमारे पार्टी के लोग सजग हैं और कहीं भी कुछ आता है तो हम लोग कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन ये बार बार लगभग हर जगह जो है स्ट्रांग रूम का जो सीसीटीवी है वो बंद हो जा रहा है। आखिर क्या कारण है? इसमें चुनाव आयोग को जो है सफाई देने की जरूरत है। और आपको हम इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह जी के निर्देशों पे शायद किया होगा। एक तो आंकड़ा हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये आंकड़ा भाजपा या एनडीए शासित इन राज्यों से आए हैं जवान। उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27 कंपनियां, मध्य प्रदेश से 23 कंपनियां, असम से 15 कंपनियां, महाराष्ट्र से 25 कंपनियां, छत्तीसगढ़ से 15 कंपनियां, राजस्थान से 10 कंपनियां, मिजोरम और हरियाणा से 8-8 कंपनियां, नागालैंड से 15 कंपनियां, मेघालय से 7 कंपनियां, गोवा से 6 कंपनियां, त्रिपुरा से 5 कंपनियां और उत्तराखंड से 4 कंपनियां, यानी कुल 208 कंपनियां अल्लाह। चलिए देखिए, यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था के लिए ये गंभीर सवाल जो है खड़ा हुआ है। ये गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु से क्यों नहीं मंगाए भाई? झारखंड बगल में है, यूपी का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, झारखंड अब बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है। तो मेघालय त्रिपुरा से आ रहा है, नागालैंड से आ रहा है, लेकिन झारखंड, बंगाल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा? केरला से क्यों नहीं आ रहा? वेस्ट बंगाल वही हुआ, क्यों नहीं आ रहा? ये तो भाई बड़ा सवाल जो है खड़ा हो गया। पुलिस ऑब्जर्वर में तो मतलब आप कहीं तो जो असंतुलन है, ये जो भी 243 विधानसभा में 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से। आप समझ जाइए, 68% पुलिस ऑब्जर्वर जो है वो बीजेपी शासित राज्यों से हैं। पहले ये जितने भी लोग होते थे वो सीएपीएफ यानी सेंट्रल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो लोग होते थे उनको लगाया जाता था, ताकि निष्पक्ष जो है
ऑब्जर्विंग जो है वो हो। लेकिन इस बार 68%, यानी हमने आपको आंकड़ा दिया 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों में से। अब ये तो देख लीजिए, अमित शाह जी आए इसीलिए ना, डेरा काहे जमाए हुए हैं गृह मंत्री, देश में थोड़ी और कोई काम है। जहां चुनाव है वहां बेईमानी वाला काम है, पूरा धन बल छल कपट सब लगा रहे, कोई चीज का कभी नहीं छोड़ रहे। लेकिन फिर भी ये अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। इस बार करारा जवाब मिलेगा, जनता से मिल रहा है। ये लोग बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये लोग जो है जाने वाले हैं। अब सवाल देखिए, मोदी शाह जी ने बिहार को जितना बदनाम किया, जो बात बिहार के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो गुजरात के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? गुजरात में क्या क्या बातें करेंगे, वो फैक्ट्री की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, और यहाँ अगर उनकी पूरी भाषा, पूरा वाक्य देखिएगा या शब्दों का चयन देखिएगा तो नेगेटिव, नकारात्मक। मतलब हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतना सभा किए हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, कम से कम एक रोड मैप, एक विजन तो बता दो प्रधानमंत्री जी कि आप अगला 5 साल बिहार को कैसे आगे बढ़ाइएगा। 11 साल तो बढ़ा नहीं पाए प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल में बिहार आगे बढ़ा नहीं। अब जो है जुमलेबाजी और तरह तरह के गाने फाने जो है गा रहे, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आजकल लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं भाई। इतना फुर्सत का समय प्रधानमंत्री के पास, कौन सा वेब सीरीज प्रधानमंत्री देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तेजस्वी यहां कलम बांटता है, नौकरी बांटा, आपको नजर नहीं आया प्रधानमंत्री जी? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जितना इनको सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा, क्या सवाल प्रधानमंत्री जी इन लोगों से किया? नहीं करेंगे ना। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया है भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, अशोक चौधरी वगैरह लोग छोड़िए, कितना ऐसा लिस्ट हम लोग गिनाएंगे। कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजवल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, क्या वो साधु महात्मा है? ये लोग मंच साझा कर रहे थे। और तो और छोड़िए, सृजन घोटाले वाले मुख्य आरोपी विपिन शर्मा का विशेष पास बनवा कर करके उन्होंने एयरपोर्ट पर बुला करके पीठ ठोका है। आप समझ जाओ, वाह रे वाह प्रधानमंत्री जी, कथनी और करनी में कितना अंतर है। थोड़ा सा भी तो लज्जा आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा अपना पुराना भाषण ही बिहार का पढ़ लीजिए। आपको तो बिहार आने में शर्म आना चाहिए था, फिर भी आपने जो है कोई मर्यादा नहीं रखी। सृजन घोटाले वाले विपिन शर्मा को बुला के पीठ ठोक रहे हो भाई, जो मुख्य आरोपी है, विशेष पास बनवा करके। अनंत सिंह, उल्लास पांडे, राजवल्लभ, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे बड़े अच्छे लोग हैं,
ये लोग तो कुछ चलाते नहीं है, मिलता नहीं है ना। ये लोग तो भोलेनाथ पे दूध चढ़ाते हैं, है ना। वही है, भाजपा में जाओगे तो पाप धुल जाएगा। गंगा जी में नहाइएगा, गारंटी नहीं है कि भैया पाप धुले कि ना धुले, लेकिन आस्था हम लोगों की है गंगा जी के प्रति। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की आस्था गंगा जी से ज्यादा मोदी जी और अमित शाह में है। कुछ करेंगे, पाप धुलने की गारंटी जरूर है। यही हो रहा है। अब हम क्या क्या हम बोले, अब तो हमको तो बोलना भी ठीक नहीं लगता। अब बताइए, 30,000 करोड़ रुपया चुनाव में रिश्वत दी गई, 10-10 हजार रुपया, टोटल कितना? 30,000 करोड़। चुनाव आयोग मौन, चुनाव के दिन भी खाते में आ रहा है पैसा 10,000। ये रिश्वत नहीं है तो और क्या है भाई? फिर भी जनता इनको करारा जवाब दे रही है। क्या इन लोगों ने नहीं किया इस पूरे चुनाव में? दिल्ली में 1 साल हो गया, दिल्ली में क्या क्या वादा इन लोगों ने किया था? महिलाओं का पैसा नहीं दिया अब तक। अमित शाह ने कहा कि भाई यूपी चुनाव में उन्होंने कहा था कि भाई दिवाली और होली पर सिलेंडर जो है मुफ्त में दिया जाएगा। जरा जाके यूपी वालों से पूछो बगल में कि सिलेंडर मुफ्त में मिला कि नहीं मिला। और इन लोगों ने रिश्वत जो दी है वो तो कर्जा है, वो तो ये लोग इंटरेस्ट के साथ लेंगे। लेकिन तेजस्वी जो माई बहन मान योजना के तहत देगा, 14 जनवरी का तारीख आप लोग याद रखिए। सरकार तो हम ही लोग बना रहे हैं। माई बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति दही चूड़ा वाले दिन अपने माताओं और बहनों के खाते में 30,000 रुपया डाला जाएगा। और ये आर्थिक न्याय के तौर पे महंगाई से सामना करने के लिए उनको सहयोग राशि दिया जाएगा। और ये निरंतर जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी, हर महीने चलता रहेगा। उसमें 1 साल का एक साथ 30,000 रुपया हम लोग दे रहे हैं, यानी महीने का 2,500 के हिसाब से 12 महीने का 30,000। तो ये हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप देखिए स्थिति जो है क्या से क्या हो गया है। अब पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने बिहार और बिहारियों को गाली दिलवाने का काम किया। लगता है प्रधानमंत्री जी आजकल असला बारूद और तोप खाने वाले डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। और हमने पहले भी कहा कि भाई हो सकता है कि वेब सीरीज भी देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी को नौकरी, रोजगार, विकास की बात करनी चाहिए। ये हम लोग जो है चाहते हैं कि भाई कम से कम इस पे हम लोगों ने कोई बात नहीं सुनी कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बात की। देखिए साफ तौर पे हम लोग जब आएंगे तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे। हर जात हर धर्म में बेरोजगारी है। इसका मतलब ये है कि हर जात हर धर्म में नौकरियां मिलेंगी। तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा। माई बहन मान योजना का हमने बताया। जीविका दीदियों को मानदेय 30,000 रुपया किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। जो समूह है, जो कैडर है, जो दिन रात काम कराती है सरकार, उनके लिए, अन्य जीविका दीदियों के लिए, कैडर समूह के लिए 2,000 मानदेय। और जो इंटरेस्ट जो लेती है, देना पड़ता है हमको, वो इंटरेस्ट जो है माफ किया जाएगा। और 5 लाख रुपए का बीमा हम लोग कराएंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है OPS, वो हम लोग लागू करेंगे। OPS को लागू किया जाएगा। जो अभ्यर्थी जो बहाली के लिए होंगे उनका फॉर्म जो है 0 निःशुल्क फ्री कर दिया जाएगा, फॉर्म फीस नहीं लगेगा। जो भी आपके किसान हैं, सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली जो है उन किसानों के लिए मुफ्त जो है
वो की जाएगी। जो जनप्रतिनिधि है, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत के लोग हों, ग्राम कचहरी के लोग हों, इन सब का जो है पेंशन भी मिलेगा और इन सब लोगों को जो है हम लोग जो मानदेय जो है दुगना हम लोग करने का काम करेंगे। टैक्स वगैरह जो हो गए उन लोगों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हम लोग जो है देंगे। तो हम लोग कई ऐसी योजनाएं, बेटी योजना हो, माँ योजना हो, ये सब योजनाओं को हम लोग जो है लागू करेंगे। आरक्षण को हम लोग जो है, इन लोगों ने तो खत्म कर दिया, भाजपा के लोगों ने, हम लोग जो है आरक्षण को लागू करेंगे। बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ाया भी जाएगा और शेड्यूल लाइन के लिए फिर से भारत सरकार को हम लोग सिफारिश करेंगे। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप लोगों को बता दें कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तेजस्वी कोई कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं करेगा, चाहे कोई अपना हो या पढ़ाया हो। अगर तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, ऐसा कॉम्प्रोमाइज हम लोग जो है एकदम नहीं करेंगे। क्राइम हो, करप्शन हो, कम्युनलिज्म हो, इन तीनों से तेजस्वी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और आप सब लोगों को बता दें, 14 को रिजल्ट आएगा और 18 नवंबर को हम लोग जो है शपथ लेंगे। 26 नवंबर और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन के बीच में खरवास भी आता है। इस खरवास में जितने अपराधी हैं उन सबको तेजस्वी सलाखों के पीछे चुन चुन करके भेजने का काम करेगा। 1-2 महीने के अंदर इस खरवास में 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच कोई अपराधी बिहार में नहीं बचने वाला है। 2 महीने के भीतर खरवास में जेल के अंदर जाने वाले हैं। तो आप सब लोग इस प्रेस में आप लोग आए, आप सब लोगों का स्वागत है। और हमको लगा कि भाई पूरा चुनाव का जो अनुभव जो रहा वो आप लोगों से हम लोग जो है साझा करें। तो कोई चुनाव है तो कुछ तकनीकी चीजें भी देखनी है। आप सबका बहुत क्या हुआ 14 के बाद, कल चुनाव के बाद, कल के चुनाव के बाद गिरिराज जो है वो ये कह रहे हैं कि बच्चों के धर्म का मुद्दा उठा लिया। धन्यवाद।